सियासी हरीफ की 14 साल बाद लाहौर में अहम मुलाकात हुई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है। ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर, अता तारड़ मुलाकात में शरीक हुए हैं। शहबाज शरीफ की तहरीक अदम एतमाद पर ताउन की दरखास्त। नून लीग के वफ्द ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन को फूल पेश किए। नवाज शरीफ ने आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ये कहना है शहबाज शरीफ का। अल्लाह ताला आप को सेहत अता करे, ये भी कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से। इसी हवाले से तफसीलात अहमद जवाद ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। अहमद जवाद की शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। ट्वीट में अहमद जवाद ने कहा, नियाजी और उसकी टीम खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्ट साबित हुई है। ये वक्त सोने का नहीं, जागने का है। पुराना पाकिस्तान वापस लौटाया जाए। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पंजगोर बलूचिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले नौजवानों के साथ मसरूफ दिन गुजारा। पंजगोर पहुंचने पर मकामी कमांडर ने आर्मी चीफ को इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशें नाकाम बनाएंगे, मकामी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान मकामी अमायदीन से भी मुलाकात की। नेशनल न्यूज़ खबर शामिल करते हैं मांगा मंडी से। मांगा मंडी के स्पेशल रिपोर्टर आरिफ अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक नाजायज तजावजात की भरमार। असिस्टेंट कमिश्नर रायविल के हुक्म की कब्जा माफिया ने धज्जियां उड़ा दी। नाजायज तजावजात माफिया ने सड़क पर कब्जा करके ट्रैफिक के निज़ाम को दरहम बरहम करने का वतीरा बना रखा है। नाजायज तजावजात की वजह से पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी का सामना है। रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल से इमरजेंसी मरीज को एम्बुलेंस के जरिए लाहौर ले जाने के लिए कई घंटे रास्तों में खड़ा होना पड़ता है। रोड फरोश रेडियों और चिंकी रिक्शों ने अस्पताल रोड, मुल्तान रोड, लाहौर रोड, रायविल रोड पर कब्जा जमा कर सड़कों को तंग कर रखा है। असिस्टेंट कमिश्नर नाजरीन, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा के नवाही गाँव निजामपुरा ढाका से, जहाँ सुई गैस सेवरेज सिस्टम और दीगर अवामी सहूलियात का फकदान अरसा दराज से हुकूमत का मुंतजर है। इलाका मकीनों की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान से पुरजोर अपील है कि इस इलाके की सुनवाई की जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का आईनी इस्तेहकाक है और इसका मुकाबला करना हमारा आईनी हक है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और इत्तेहादी जमातों का फर्ज बनता है कि मिलकर इस तहरीक को शिकस्त दें। अपोजिशन ने कई बार कोशिशें की लेकिन पै दर पै नाकामियां हुई। उम्मीद है इनकी ये कोशिश भी कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान कौमी असम्बली डट कर अपने कायद। इस गर्दू बना सुरमई खेलों का मरकज मेफिंग और आइस हॉकी के रंगारंग इवेंट के बाद जिला इंतजामिया ने सजाया पहाड़ों की वादी बल्तिस्तान में दरियाए सिंध के कार रैली का दंगल। लबे दरिया बर्फ से ढके मैदान में कार रेस ने माहौल गर्मा दिया। इंडस ऑफ रोड कार रेस में बल्तिस्तान भर से 19 ड्राइवरों ने किस्मत आजमाई की। जीपी गवर्नमेंट के विजन को फॉलो करते हुए डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्कर्दू ने आइस हॉकी चैंपियनशिप के बाद इंडस ऑफ रोड रैली का इनेकाद किया है। इस इवेंट का मकसद विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। दरियाए सिंध पर मुकामी कश्ती ज़ख् के दिलचस्प मुकाबले में कश्ती बानों ने हाथ से बने चप्पू चलाते अपनी महारत के जौहर दिखाए। हजारों शायकीन ने देखा और खूब दाद दी। इंशाल्लाह हम उम्मीद हैं कि ये जो इवेंट है और इस तरह के कई सारे इवेंट्स संग मील की हैसियत रखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में, खुसूसन बल्तिस्तान में सर्दियों में भी टूरिज्म के फरोग के लिए। मुकाबले में 12 ज़ख्बानों ने हिस्सा लिया। शायकीन का कहना था इस साल भी गुज़िश्ता साल से ज्यादा लुत्फ आया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। खबर शामिल करते हैं हबीबाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारिक की इस रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद MNA सरदार तालिब हसन नकई और MPA पीर मुख्तार अहमद ने हबीबाबाद में सेवरेज के नए और बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। रुकन कौमी असम्बली सरदार तालिब हसन नकई और MPA पीर मुख्तार अहमद ने हबीबाबाद में 25 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर
सीवरेज की मेन पाइपलाइन के बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मंसूबे से हबीबाबाद और गिरदोनवाह में सीवरेज का निजाम पहले से बेहतर हो जाएगा। इस मौके पर MNA सरदार तालिब हसन नकवी ने खिताब करते हुए कहा है कि हल्के को तरक्की याफ्ता, खुशहाल और मिसाली बनाने का अज़म कर रखा है। हमारे खानदान की सियासत का महवर और एजेंडा डेवलपमेंट है। इस तरक्याती अंदाज फिक्र को आगे बढ़ाते हुए आइंदा वफाकी और सूबाई हुकूमतों से हल्का के लिए वाफिर तरक्याती फंड्स हासिल करके तालीम और सेहत मवासलात के मंसूबों की तकमील करके हकीकत का रूप देंगे। हल्के के हर गांव में तरक्याती काम, सुई गैस, बिजली, सीवरेज और सड़कों की स्कीमों से अवामी मसाइल का जल्द खात्मा होगा। देही अवाम का एहसास महरूमी खत्म करने के साथ साथ इलाके की जदीद तामीर और तरक्की और खुशहाली का सफर तेजी से जारी है। कम अरसे में हमारे हल्के में जारी तरक्याती मंसूबे ने हल्के की तकदीर बदलने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने SIUT में पहले रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जराही के शोबे में रोबोटिक सर्जरी एक इनकलाबी इकदाम है। उन्होंने कहा कि रोबोट के जरिए इंसान के जिस्म के उन बारीक आज़ा की सर्जरी भी कर सकते हैं जहाँ सर्जन के हाथ नहीं पहुँच सकते, लेकिन इस मसनूई इंटेलिजेंस को चलाने के लिए बेहतरीन सर्जन का होना लाजमी है। SIUT में रोबोटिक सर्जरी के जरिए यूरोलॉजी के साथ दीगर सर्जरीज भी हो सकेंगी। वजीर आला सिंध ने कहा कि रोबोट सर्जरी बहुत जल्द होती है और मरीज जल्द सेहतयाब होता है। उन्होंने डॉक्टर अदीब रिजवी और उनकी टीम को रोबोटिक सिस्टम लगाने पर मुबारकबाद दी।